एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की बोलिए आचार्य गुरु वर्धमान सागर जी महाराज की। ये बड़ी संख्या में भरी हुई धर्म सभा एक बजे से लगभग यहाँ पर उपस्थित है और इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में तब कल्याण के दिन भगवान ऋषभ देव अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, इन सब दृश्यों को देख रहिए। वह दृश्य भी आप सभी ने देखा है कि एक नीलांजना के, देखिए सौधर में भी विवेकशाली होता है, वह भी मतिश्रुत अवधि ज्ञान को धारण करने वाला होता है। भगवान भी मतिश्रुत अवधि ज्ञान को लेकर के जन्मे थे और जब इंद्र ने देखा कि 84 लाख पूर्व की आयु के 83 लाख पूर्व बीत गए, अभी तक भगवान को वैराग्य ही नहीं हो रहा है, तो अपने विवेक से उसने नीलांजनों को उनके राज्याभिषेक के समय उपस्थित किया। नृत्य हुआ और नीलांजना की मृत्यु को देख करके, यद्यपि सभी सभाजन इस बात को भली प्रकार देख रहे थे कि एक नीलांजना मृत्यु को प्राप्त हुई और दूसरी नीलांजना आकर के उसी समय उसी स्थान पर नृत्य करने लगी, सबको आनंद आ रहा होगा, यह बात सुनिश्चित है। क्योंकि एक व्यवस्था इस प्रकार की है और ऋषभ देव का अभिज्ञान इस बात को जान गया, सूक्ष्मता से निरंजना के अवसान को उन्होंने जान लिया और संसार की अनित्यता को जान करके शरीर, भोग और संसार की अनित्यता ऐसी ही है, इस बात को वो जान गए और उन्होंने अपने राज्य का विभाजन करके भरत और बाहुबली को राज्य दे करके और विरक्ति को प्राप्त तो थे ही, वैराग्य होने पर वे दीक्षा के लिए तैयार बैठे हैं। उसके साथ ही आपने एक दृश्य और देखा होगा जो माता पिता का मोह का दृश्य था। मोहाशक्ति के कारण माता और पिता ऋषभ देव को दीक्षा लेने से रोक रहे थे। संसार की रीति है, माता के घर में संतान उत्पन्न होती है, माता बड़े लाड़ प्यार से अपने संतान को बड़ी करती, लेकिन संतान यदि विवेकवान होती है तो संसार की असारता को जानने के बाद साथ ही उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। पर मोह एक ऐसा प्रबल अस्त्र है संसारी प्राणियों के पास जो उन्हें समीचीन मार्ग समझने नहीं देता और वह रोकने के लिए तैयार हो जाता है। ये दृश्य आपने अभी देखा है। संसार, शरीर और भोग और इनके पदार्थ
शरीर आपके पास में है, संसार में आप आकंठ डूबे हुए हैं और आसक्ति के कारणभूत पदार्थ भी संसार में है। भगवान ऋषभदेव के समय भोग भूमि से कर्म भूमि का काल आया था। संसार के जीवों को धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले प्रथम धर्म तीर्थ प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव प्राप्त हुए। उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रवर्तित किया और मोक्ष मार्ग प्रवर्तन के साथ उन्होंने दोनों ही प्रकार के धर्मों की बात अपनी सूक्ष्म वीक्षा के माध्यम से प्रकट की। संस्कारी आत्मा थे वे, उन्होंने पिछले भाव में भी ये सब कुछ देखा था और दीक्षा भी धारण की थी। वे जानते थे कि जिस मोह के कारण संसारी प्राणी संसार में आसक्ति करता है, संसार के पदार्थों में आसक्ति करता है, कुटुंबियों में आसक्ति करता है, धन दौलत में आसक्ति करता है, इसका एक ही उपाय है वैराग्य। उसके स्वरूप को उन्होंने अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रकट किया और संसार के प्राणियों को ये उपदेश दिया कि हे प्राणियों, यदि अपना आत्म कल्याण, अपना आत्महित चाहते हो तो संसार के इन पदार्थों के प्रति आसक्त मत हो। ये आसक्ति ही तुम्हारे संसार में डूबने का कारण है, यही तुम्हारे संसार को दीर्घ करने का कारण है। को ये संदेश दिए अपने पुत्रों को, उन्होंने नाना प्रकार की शिक्षाएं दे करके और उन्होंने उनको उन्नत बनाया। उसके साथ साथ अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने अंक विद्या, अक्षर विद्या के माध्यम से उनको प्रतिबोधित किया और आज तक भगवान ऋषभदेव के समय में भगवान ऋषभदेव ने जिस अंक और अक्षर विद्या को प्रकट किया था, दोनों पुत्रियों के माध्यम से वो अक्षर अंक विद्या आज भी चल रही है। भले ही अंग्रेजी मीडियम का अवसर आ गया हो, लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है, हम अपने घर में जब थे तो एक श्यामा बाई ब्रह्मचारी, वो श्यामा बाई जी थी, गोल बिस्किट की दुकान करती थी वो, बस वही दुकान पर अपने यहाँ बाल मंदिर चला रही थी और हम उसी बाल मंदिर में पढ़े थे। उनके समय में उन्होंने हमको, आजकल तो उसकी बात ही नहीं कर सकते, सवैया, ढैया, अद्दा, पौना, ये पहाड़ हमको याद करा दिए थे। 40 तक के पहाड़ हम अच्छी तरह से बोल सकते थे। उस विद्या का फल ये था कि जब हम स्कूल में भर्ती किए गए तो स्कूल के मास्टर कहते प्लेट पे अनाराम लिख करके लाओ और 100 तक गिनती लिख करके लाओ। हमने आकर के पिताजी से कहा कि हमें स्कूल में भर्ती नहीं होना है, हमें भाई जी के पास वापस भेज दीजिए, हम वहीं शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये क्या काम, हमको 40 तक पहाड़े आते हैं और वो कहते 100 तक गिनती लिख करके लाओ, ये कैसे काम चलेगा? तो ये सारी विद्या जो है ये भगवान ऋषभदेव के समय से प्राप्त हुई है। आज विज्ञान के चमत्कार को देख करके सारा जगत जो है आश्चर्यचकित होता है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये सारी विज्ञान की बात जो है, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे शिक्षा विज्ञान हो या अन्य प्रकार के वास्तु विज्ञान हो, उन्होंने सारी विद्याएं सिखाई, अपने पुत्रों को शिक्षा दी और उस पुत्रों के माध्यम से वो शिक्षा आज तक चल रही है। लेकिन हमको आश्चर्य होता है कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। महाविज्ञानी ऋषभदेव ने सारी शिक्षाएं तो अपने पुत्रों को दे करके ये सारे उसका उद्घाटन किया था शिक्षाओं का, और वह वैरागी भी हो गए। माता पिता का मोह भी आपने देख लिया। वैराग्य जो है वही सबसे बड़ा मोह को नष्ट करने का कारण है, और वैराग्य प्राप्त करने के लिए संसार, शरीर और भोगों की जो विचित्र दशा है उसको देख करके, उसको जान करके, उसको समझ करके
उसमें मोहित ना होकर के हम अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे तो सारा संसार में वैराग्य की बात बनेगी और भगवान ऋषभदेव के समान हम भी एक दिन इस संसार को छोड़ने का मानस बना करके और उनके द्वारा जो मार्ग बनाया है, बताया गया है, जो मार्ग जिस मार्ग पर वो चलने के लिए तत्पर है और चलने के साथ उन्होंने अपनी वाणी से भी हमें बताया है, उस मार्ग पर चल करके ही हम अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि देवतागण, तिर्यंश और नारकी, इनकी तो बातें छोड़ दीजिए, केवल एक मनुष्य जन्म ऐसा है जो मनुष्य जन्म में महाव्रतों को धारण करके अपने जीवन की सार्थकता कर सकते हैं। मनुष्य जीवन ही में जिन्होंने जन्म लिया, भगवान ऋषभदेव भी मनुष्य जन्म में अवतरित हुए और उन्होंने मोक्ष मार्ग का, सबसे पहले मोक्ष मार्ग का उद्घाटन किया और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। जो मोक्ष मार्ग उन्होंने बताया है वही मोक्ष मार्ग अद्यावधि निरंतर चल रहा है। भले ही उसमें चढ़ाव उतार भले आए, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि इस मार्ग को धारण करने वाले जो साधुजन हैं वो भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत तीर्थंकरों ने जो मार्ग बताया